ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पिछले भाग में सुनाया था कि जी एक महिला पागल स्थिति में शिरडी गांव के अंदर पत्ते बटोर रही है, उसे अपनी झोली में डाल रही है। किसी सेठ की, गांव के किसी व्यक्ति की कपड़े खराब कर दिए, वो शादी में जाना था, उसके वो बाबा के पास ले आया उस महिला को। बाबा ने उसके कपड़े दोबारा व्यवस्थित कर दिए अपने चमत्कार से। उस महिला को मंदिर भेज दिया कि वहाँ पर जाके आश्रय ले। खंडोबा जी के वहाँ मालसापति जी सुबह आए तो मालसापति जी देख के हतप्रभ रह गए, क्योंकि वो महिला और कोई नहीं, मालसापति जी की मौसी की लड़की यानी मालसापति जी की बहन थी। मालसापति जी उसे महिला को घर ले गए। घर ले जाके पत्नी से, बच्चों से परिचय कराया और घर में उसे आश्रय दिया। अब सब अपने अपने काम में लग गए। मालसापति जी की पत्नी खाना पीना बनाने में लग गई। उससे भी कह दिया महिला से कि तुम भी नहा धो लो, फिर खाना खा ले। खाना तैयार हो गया। मालसापति जी, बच्चे सब खाने के लिए बैठ गए। देखा, मालसापति जी ने कहा कि देखो कहाँ है, कि ताई कहाँ है। देखा तो मालसापति जी की बहन थी ताई, वो बाहर गोबर से पूरा आंगन लीपने में लगी हुई है। मालसापति जी की पत्नी ने जाकर कहा कि आप ये सब क्यों कर रही हो? बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश आएगी फिर बह जाएगा। तो वो बोलती है, जब घर की बहू को चिंता नहीं हो साफ सफाई की तो किसी को तो करना पड़ेगा। इस तरह से चुभते हुए शब्द मालसापति जी की पत्नी के लिए इस्तेमाल किए। खैर, मालसापति जी उठकर आए, उन्होंने देखा, समझाया बुझाया। उसके बाद से कहा, अच्छा तुम एक काम करो, सारी चीज़ें छोड़ो, खाना खा लो। वो खाने के नाम से तुरंत उठी, हाथ वाथ धोए, आकर बैठ गई खाने के लिए सबके साथ। मालसापति जी का बेटा मल्हारी छोटा था, उसके पास बैठ के कि अल्लाह मैं तुझे खाना अपने हाथ से खिलाऊंगी, और खाना खिलाने, उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। आखिर रिश्ते में वो उसकी बुआ थी, बेटे को बहुत प्यार कर रही थी, लेकिन कोई मक्खी परेशान कर रही थी तो वो उसके लिए अपनी हेजिटेशन दिखा रही थी खाते समय। सब देख के हतप्रभ के क्या है, अभी कोई उसके बारे में समझ नहीं पाया मालसापति जी के यहाँ कि इसके साथ में परेशानी क्या है। मालसापति जी फिलहाल घर ले आए, उसकी कोई अभी खैर खबर नहीं पूछा, कैसे आई, क्यों आई, कुछ नहीं। ये आगे आपको बताएंगे, जब पूछेंगे वो लोग तो बताएंगे आपको। फिलहाल चलते हैं बाबा के पास। बाबा के पास जो दो व्यक्ति लड़ते हुए आए थे, असल में और कोई नहीं, वो गुरु शिष्य थे। गुरु शिष्य कैसे कि कोई बड़ा व्यापारी था, उसके यहाँ कोई लड़का काम करता था, काम सीख रहा था, कर भी रहा था, नौकरी भी कर रहा था और काम भी सीख रहा था। काम सीखने के पश्चात उसने काम उनके यहाँ से छोड़ा और अपना व्यापार डाल लिया। अब जो व्यापारी थे जिनके यहाँ वो काम करता था, उन्हें बुरा लगा। अपनी अपनी सोच होती है, उन्हें बुरा लगा। उन्होंने उसके विषय में झूठी खबर फैला दी, किसी भी तरह की, कि इसका सामान घटिया है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है एक दूसरे की काट करने के लिए, उन्होंने फैला दी। अब उसका व्यापार होने लगा, चलेगा ठंडा। काम धंधा गुरुजी की फैलाई हुई खबर के मुताबिक ठंडा होने लगा। अब उसे और कुछ नहीं बना चेले को, तो वो गुरुजी को, उसे पता चली कि फैलाई हुई खबर सारी गुरुजी की है, तो उसने गुरुजी को पकड़ा और उनके दो चार हाथ लगा दिए, जो कि उचित नहीं था। इस तरह से लड़ते हुए बाबा के पास पहुंचे थे। उनके गुरुजी जो थे वृद्ध व्यक्ति थे,
जो व्यापारी था, वृद्ध व्यक्ति था, गुरु मानता था वो उसको, उनको अपना काम सिखाया था भाई उन्होंने, तो लेकर आए। बाबा ने सबसे पहले तो उनके जो गुरु जी के चोट लगी थी पैरों में, वृद्ध व्यक्ति के, उसको चोट को अपने चमत्कार से तुरंत ठीक करा। उसके बाद कि साईं हमें न्याय चाहिए। बाबा ने कहा इनकी समझ में ऐसे तो आएगा नहीं। बाबा ने कहा तुम एक एक दोनों जने दो पेपर निकालो। दो कागज निकाले, दोनों को एक एक कागज थमाया। कब इसके ऊपर अपनी अपनी परेशानियां लिखो, अपनी अपनी समस्या लिखो कि तुम्हारा न्याय ऊपर वाला करेगा। कि ऊपर वाला कैसे करेगा? बाबा ने कहा अभी बताता हूँ, पहले इस पर अपनी अपनी परेशानी लिखो। दोनों ने अपनी परेशानी लिख दी। अब कब लो साईं, लिख दी परेशानी। बाबा ने कहा इसे दोनों बाहर जाओ द्वारका माई से और इसे हवा में उड़ा दो। कि क्या मतलब? मतलब ये कि ऊपर वाले के पास तक पहुंचानी है ना चिट्ठी, तो इसे हवा में उड़ा दो। दोनों ने उसे हवा में उड़ा दी। उसके बाद साईं अब क्या करें? बाबा ने कहा इंतजार करो, ऊपर वाले का जवाब आएगा। अभी आपने चिट्ठी ऊपर वाले के पास भेजी है तो ऊपर वाला जवाब देगा, कुछ तो समय इंतजार करो। खैर जी, बाबा अपने कार्यों में लगे रहे, भिक्षा के लिए भी चले गए, फिर वापस लौट के आए। इतने वो लोग दोनों जने वहाँ इंतजार कर रहे थे ऊपर वाले के जवाब का। बाबा पहुँचे, बाबा से कहने लगे साईं अभी तक जवाब नहीं आया ऊपर वाले का। तो हमने कहा अच्छा, अब तक तो आ जाना चाहिए था, ऊपर वाला तो तुरंत जवाब दे देता है। हाँ थोड़ी बहुत देर हो जाती है, लेकिन तो बहुत देर हो गई। देखो ढूंढ, एक काम करो, तुम्हारा जो जवाब था वो उसी चिट्ठी के ऊपर लिख के आएगा जो तुमने हवा में उड़ाई थी, ढूंढ के लाओ। कहा साईं ऐसे कहाँ ढूंढ के लेके आए, वो तो हवा में उड़ गई, पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुंची होगी। बाबा ने कहा नहीं भाई, ढूंढ के तो लाना पड़ेगा क्योंकि जवाब उसी चिट्ठी पर है। और देखो कहाँ है वो चिट्ठी, ढूंढो। दोनों जने, मरता क्या नहीं करता, बाबा के कहे अनुसार दोनों जने पूरे गांव को छानी आए, निकल लिया छानने के लिए। कहीं उन्हें वो चिट्ठी नहीं मिली। लौट के आए थक हार के, साईं हमें तो कोई चिट्ठी नहीं मिली। तिल तिल छाना पूरे गांव में, कहीं वो चिट्ठी नहीं मिली, किसी दूसरे गांव में पहुंच गई होगी। बाबा ने कहा अच्छा। बाबा ने कहा ऐसे ही उन वृद्ध व्यक्ति से कहा तुम्हारे मुंह से निकली हुई बात एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, तीसरे कान से चौथे कान, इस तरह से वो बात कहाँ की कहाँ पहुंच गई जो तुमने अपने इस शिष्य के बारे में कही थी। और आज इसकी ये स्थिति है कि इसका व्यापार, धंधा पानी सब तुम्हारी कही हुई बात के अनुसार, फैलाई हुई झूठी खबर के अनुसार इसका सब चीज ठंडा हो गया। आज कल को ये स्थिति आने वाली है कि इसके बच्चे खाने पीने के लिए भी तरसेंगे। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। वृद्ध व्यक्ति जो उनका गुरु था उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ साईं, मेरे से गलती हो गई। बाबा ने कहा सोचो, तुम आपस में झगड़ रहे हो, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हो, तुमने पहली गलती तुमने की जो इसके विषय में झूठी खबर उड़ाई। वो झूठी खबर उड़ते उड़ते कहाँ की कहाँ पहुंची, इसका व्यापार हो गया जीरो, वरना इसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। अब बात आती है चेले के ऊपर। उससे कहा तुम्हारे खत का जवाब ये है कि तुमने गुरुजी का इल्जाम तो लगाना सीख लिया, तुमने गुरुजी से ने तुम्हें सब कुछ सिखाया, सब कुछ बताया, हर चीज में ट्रेन किया, जिनके दम पर तुमने सीख के अपना व्यापार जमाया। क्या कभी तुमने पलट के उस काम सिखाने वाले को, जिसने तुम्हें बड़ी लगन के साथ संपूर्ण ज्ञान सिखाया, संपूर्ण तुम्हें सारे काम धंधे सिखाए, क्या तुमने कभी पलट के उसके हालचाल लेने की कोशिश की? तुम तो अपने व्यापार में मस्त हो गए। गुरुजी गुड़ बन के रह गए, चेले शक्कर बन गए, चेले एकदम हाई फाई हो गए, गुरुजी जहाँ थे वहीं के वहीं पड़े रहे। क्या कभी तुमने गुरुजी को पलट के देखा
नहीं देखा तो गुरुजी को बुरा नहीं लगेगा। और तुम जिन गुरुजी को मारते हुए ला रहे हो, क्या तुम्हारे लिए शोभा का काम था? अरे जिन्होंने तुम्हें इतना कुछ काबिल बनाया, तुम उन्हीं को मार रहे हो। तुमने उनके पैर में चोट मारी। क्या तुम्हें पता है ये शुगर के मरीज हैं, और शुगर में दिया हुआ घाव कभी इतनी जल्दी भरता नहीं, यहाँ तक कि वो जानलेवा भी साबित हो जाता है। नहीं, तुमने नहीं सोचा। तो साथियों, चेले को भी अपनी गलती का एहसास हो गया, गुरुजी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। गुरुजी कहने लगे, साईं आपको कैसे पता मैं शुगर का मरीज हूँ? बाबा ने कहा, ये सब मुझसे मत पूछो, जो मैंने कहा सत्य है नहीं है। क्या अब भी तुम्हें किसी न्याय की आवश्यकता है? दोनों के दोनों शांत, दोनों का हो गया समझौता। गुरु चेले दोनों ने एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए वचनबद्ध हुए बाबा के सामने, और अपने अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान होकर गए। तो साथियों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। अब आगे क्या हुआ मालसापति जी की मौसेरी बहन का अगले भाग में बताएंगे, क्योंकि वो कुछ उसके ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर बहुत ही बुरी तरह से प्रताड़ित करके निकाला हुआ है, इसलिए वो डिसबैलेंस है, पागलों वाली स्थिति में है। अब मालसापति जी उसको कब लेकर साईं के पास आएंगे, अगले भाग में बताते हैं। अगले भाग में आगे का किस्सा सुनाते हैं। फिलहाल कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। साथियों, आपसे एक निवेदन है, कथा अच्छी लग रही है, किसी तरह का कोई सुझाव देना चाहते हैं, हमें अवश्य बताएं। आपके कमेंट, आपके शेयर, आपके सब्सक्राइब ही हमारी सफलता की कारण है। हमारी सफलता का श्रेय आपको जाता है, इसलिए अपने कमेंट, अपने शेयर, अपने सुझाव हमें अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए जितने भी श्रोता हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और भाग 1 से लेके और अब तक के संपूर्ण भागों का लाभ उठाएं। ओम साई राम।